हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो खबर क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिकॉज चाहे आप क्लास 9th के हो, चाहे 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, सभी के सभी बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी खबर है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें वो खबर क्या है, सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जेके वो स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 फॉर ऑल जेके वो स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, चाहे आप इनमें से किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आप सभी बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट देने का फायदा क्या है, पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूं, उसके बाद हम फायदे की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, टेस्ट डेट रहने वाली है 6 अप्रैल। ठीक है, तो 6 अप्रैल अपने कैलेंडर में फिक्स करके रखो, बिकॉज 6 अप्रैल को आपका जेके पुसवाला की तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट का टाइम क्या रहने वाला है, टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक। कब? 6 अप्रैल को। अब ये ना समझना सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक आपको एग्जाम देना है। आपका ड्यूरेशन क्या रहेगा टेस्ट का, वो है 2.5 आवर्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक इस स्लॉट के बीच आप कभी भी 2.5 आवर्स निकाल के अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ड्यूरेशन ये रहेगी एंड ओनली 1 अटेम्प्ट। ऐसा ना समझना पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे देंगे, दूसरा अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट रहेगा, तो इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब अगर हम पहले सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस जो आपका रहने वाला है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 9 की बात करें, जो मतलब अब क्लास 9 में आए हैं, उनका क्लास 8 का सिलेबस रहेगा, जो उन्हें ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का रहेगा, आपका उर्दू का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लास 10th के बच्चों की, जो अब क्लास 10th में आए हैं, उनकी बात करें तो क्लास 9th का सिलेबस रहने वाला है। क्लास 9th में भी आपका एसएसटी रहेगा। ठीक है, तो एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश रहेगा। ओके, तो अब अगर हम बात करें क्लास 11th के बच्चे जो अब क्लास 11th में आए हैं, अज्यूम कर लो, देखो जिनका क्लास 10th का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी क्लास 11th में आए हैं, अज्यूम कर लो फुल्ली बस रिजल्ट भी आ चुका, भूल जाओ रिजल्ट को, आप क्लास 11th में ही हो। ठीक है, तो क्लास 10th का सिलेबस रहने वाला है आपका इस एग्जामिनेशन में, उसमें भी एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लास 12th के बच्चों की, जो अब क्लास 12th में आए हैं, मतलब जिनका क्लास 11th का रिजल्ट पेंडिंग है, आपका क्लास 11th का एग्जामिनेशन होगा। उसमें भी जो बच्चे फॉर एग्जांपल मेडिकल के हैं, उनका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, एंड जो बच्चे नॉन मेड वाले होंगे उनका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, एंड जिनका पीसीएमबी होगा उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो रही सिलेबस की बात, ड्यूरेशन की बात, टाइमिंग की बात और डेट की बात। अब हम बात करते हैं इसमें फायदा क्या है। तो इस एग्जामिनेशन को देने का फायदा यही है कि जो भी टॉप 5 बच्चे होंगे, टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो या चाहे 12th के हो, किसी भी क्लास के जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनको फ्री बैच दिया जाएगा। फ्री बैच इन द सेंस उरूज फॉर क्लास 9, कोहिनूर फॉर क्लास 10, बाज फॉर क्लास 11 एंड हरमुख बैच फॉर क्लास 12। जिस भी क्लास के टॉप 5 बच्चे होंगे, फॉर एग्जांपल जो 9th के टॉप 5 आएंगे, उनको उरूज बैच एक दिया जाएगा फ्री में, 10th वालों को कोहिनूर, 11th वालों को बाज एंड 12th वालों को हरमुख। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बताएंगे कि हमने तो ऑलरेडी खरीदा, हमारा क्या फायदा ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बैचेस खरीदे हैं, पेमेंट करके बैचेस खरीदे हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। अगर वो इस टेस्ट में टॉप 5 में आते हैं, जो उनने बैच के लिए पेमेंट की है, वो उनको सारा का सारा रिफंड किया जाएगा। अब लेकिन वैसे भी बच्चे होंगे जो बताएंगे हम अगर टॉप 5 में ना आए तो, टॉप 5 छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल 6th रैंक आती है, 7th रैंक आती है, ऐसी ऐसी रैंक्स आती है, उनके लिए भी अलग से एक डिस्काउंट दिया जाएगा, वो आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे कन्वे किया जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसे बच्चे भी होंगे जिनने ऑलरेडी बैच खरीदा है, वो तो मैंने बता दिया कि अगर टॉप 5 में आते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा फुल अमाउंट। अगर आपका टॉप 5 नहीं आता है, मतलब 6th रैंक, 7th रैंक, जो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू कन्वे किया जाएगा, आपका कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा, उतना अमाउंट। ठीक है, तो ये रही बात स्कॉलरशिप टेस्ट की। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप किस क्लास के लिए एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एंड डू लेट मी नो कि क्या आप एग्जामिनेशन देंगे। मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि आपका एग्जामिनेशन नवंबर में होने वाला है। ठीक है, तो नवंबर के हिसाब से आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा पूरा सिलेबस कवर करने में। सो इट्स बेटर कि आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दें और अपने आप को फ्री में एनरोल कराएं इन बैचेस में। टॉप 5 में आना, मुझे पता है आपके लिए कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। एंड साथ ही साथ और एक चीज भी बात बताऊं, 6 अप्रैल को तो आपका ये एग्जामिनेशन होगा, राइट? 6 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, एंड रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट आपको मिलेगा जेके पुसवाला चैनल पे 7 अप्रैल को। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे को ही आपको रिजल्ट जेके पुसवाला चैनल पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप हमारी चैनल के साथ भी कनेक्टेड हैं। ओके, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।